आश्वी हिंदी नैतिक कहानियों में आपका स्वागत है। ये स्टोरी है अलग सोच के बारे में। आज के जमाने में किसी भी फील्ड में हम तभी कामयाब होते हैं जब हमारा आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स होता है। एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के बारे में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को एक केस स्टडी सॉल्व करने को दी। जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थी, लेकिन उस कंपनी को आज एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समस्या ये थी कि उन्हें कंप्लेंट मिली कि एक कस्टमर ने जब साबुन खरीदा तब साबुन का डिब्बा खाली निकला। जब ये कंप्लेंट की जांच की गई तब पता चला कि ये गलती कंपनी की है। जब साबुन तैयार होकर डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजा था तब गलती से एक डिब्बा खाली चला गया था। इस घटना के बाद कंपनी का नाम काफी बदनाम हुआ था। कंपनी के अधिकारी काफी परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने तुरंत एक हाई लेवल लोगों की मीटिंग बुलाई और चर्चा भी हुई। इस मीटिंग में भविष्य में ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए लोगों से उपाय मांगे। बहुत विचार के बाद निश्चय किया गया कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए तब अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा। कुछ ही दिनों में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जब ये समस्या का पता एक छोटे पद के कर्मचारी को चला तब उसने इस समस्या का हल सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। ये हल ऐसा था कि ना तो उसमें लाखों की मशीन खरीदने का खर्च था और ना ही किसी आदमी को रखने की जरूरत। अगर आपके सामने ये समस्या आती तो आप क्या करते? उस कर्मचारी ने एक हाई पावर इलेक्ट्रिकल फैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक साबुन के डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता वैसे ही हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती थी। उस कर्मचारी ने वो कर बताया जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच पाए। उस कर्मचारी का पद छोटा था पर उसकी सोच बाकी सबसे अलग थी। इसी अलग सोच की वजह से कंपनी का लाखों का खर्च बच गया। इस तरह के सल्यूशन को आउट ऑफ द बॉक्स अलग सोच कहते हैं। ऐसी अलग सोच हमें किताबें पढ़ने से नहीं मिलती है। कभी कभी छोटे पद वाले और कम पढ़े लिखे लोग भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते हैं और पढ़े लिखे लोग भी उसका समाधान करने में असफल रहते हैं।